स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 27 मई से 31 मई तक होगा, जिसमें हम यूएसआईएल, यूरो यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम जो है वो पिछले वीक जो हमने एनालाइज की थी उसके बारे में बात करते हैं। ये यूएसआईएल का चार्ट है और देखते हैं कि यहाँ पर हमारी क्या एनालाइज थी। और मैंने ये जो पिछले वीक हम जब एनालाइज स्टार्ट की थी तो मैंने यही कहा था कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन यह अब सेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। या तो ये यहाँ से हो, इस एरिया को टेस्ट करने के बाद सेल हो, या फिर अगर इसको ब्रेक कर देता है और क्लोज लगाता है डे का तो फिर ये 83 तक जा सकता है, लेकिन वहाँ से भी इसको 76 का एरिया देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन इसने ऊपर की तरफ जो है वो फर्स्ट डे को ही कोशिश की, लेकिन ये 81 की जगह पे 80 तक ही जा पाया और वहां से जो है वो दोबारा आके सेल क्लोज किया। यहीं से रिजेक्ट होके इसने 76 वाला एरिया जो है वो टेस्ट किया। तो मैंने यही कहा था कि इसको बाय में मत देखिएगा, अगर ये ऊपर जाता है तो वेट करें, यहाँ से रिजेक्शन देखें, या फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से रिजेक्शन देखें, क्योंकि ये वन साइडेड ट्रेड होगी ऊपर से नीचे की सेल की। तो हमेशा ज़हन में रखें कि वन साइडेड जो होता है ट्रेंड का, उसी हिसाब से जो है वो हमने ट्रेड देखनी होती है। जैसे ये एक सेल ट्रेंड चल रहा है तो ये करेक्शन करेगा, फिर यहाँ तक करता है या फिर यहाँ तक करता है, लेकिन यहाँ से सेल के ज़्यादा चांसेस, तो ये हमें मूव जो है वो देखनी है। तो यही है कि ये वीक होने की वजह से ऊपर नहीं जा पाया और यहाँ से जो है वो आ गया इस एरिया पे। और नीचे का मैंने यही कहा था कि अगर ये ब्रेक कर देता है, इसको क्लोज कर देता है, तो फिर आप जो है मजीद इसको सेल में और नीचे की भी देख सकते हैं। और ऊपर जो है वो मैंने इस एरिया तक जाने का इसलिए कहा था कि कोशिश कर सकता था, ये इस एरिया को प्रॉपर टेस्टेड था। तो ये थी हमारे पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक आयल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। आयल में अगर नेक्स्ट वीक के हवाले से बात करें तो यहाँ पर अब जो है ना वो ये बुलिश होता हुआ दिख रहा है आयल यहाँ से। आयल के अंदर अब सेलिंग जो है वो रिस्की हो चुका है। हो सकता है मंडे को ये थोड़ा बहुत ट्राई करे, और अगर ये दोबारा आता है और यहाँ से ब्रेक ना किया इसने तो फिर इसके पास ये चांस होगा ऊपर की तरफ, और यहाँ से ये सीधा भी जा सकता है ऊपर। काफ़ी हद तक चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि आयल जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर काफ़ी हद तक बाय का सेटअप बना चुका है। लेकिन ये जोन जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर तो ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है 76 वाले एरिया को, इसको अगर ये डे का क्लोज कर देता है इसके नीचे, तो फिर वेट करिएगा, ये आएगा नीचे यहाँ तक, और यहाँ से ये दोबारा जो है वो बुलिश होने के इसके चांसेस हैं। ये अगर ब्रेक ना हो, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, जिसके चांसेस मुझे तो कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे अब ये ज़्यादातर बाय की तरफ ही नज़र आ रहा है, और सेल की तरफ चांसेस मुझे काफ़ी हद तक कम कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन मार्केट है ज़ाहिर है, जो अ, होता है, जो नज़र आता है और या अंदाज़ा जो होता है उससे मार्केट मूव नहीं करती, मार्केट अपने रूल्स पे चलती है। अगर ये दोबारा आता है, ट्राई करता है इसको टेस्ट करने की, और यहाँ से अगर ये बुलिश सेटअप देता है, अगर H4 में भी आप मंडे को देख लीजिएगा, अगर ये नीचे आ रहा है और यहाँ पर अगर 2 से 3 किलोज अगर एक साथ बुलिश H4 के भी हो जाते हैं तो फिर आप कंफर्म समझिएगा कि ये गया ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया को टेस्ट करने के बाद जो है वो डे का एक अच्छा क्लोज कर चुका है, तो पॉसिबल है कि ये
तो नीचे भी ना आए, हो सकता है यहाँ से ओपन होके ऊपर की तरफ मूव कर जाए। लेकिन सीधा का मतलब ये है कि पहले ये यहाँ तक आएगा, फिर दोबारा थोड़ा-सा नीचे आएगा, इस तरह। अब ज़ाहिर है हमारी वीकली एनालाइज़ है तो मैं डे क्लोज़ के बारे में बात करूँगा। छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर सकता, मैं डे के क्लोज़ के हिसाब से बात करेंगे क्योंकि हमारी वीकली एनालाइज़ है। और ये ऑप्शन सेकंड है, अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, डे क्लोज़ करता है तो भी वेट करना है इसके ऊपर। और अगर इसको ये ब्रेक ना करे, इसको टेस्ट करके दोबारा बुलिश हो जाए और इस एरिया से ऊपर डे क्लोज कर दे, तो फिर यहाँ से ये एक यही पोजीशन बनने के चांसेस होंगे। हाँ, अगर जिसके चांस बहुत कम है, ये अगर 74 वाले एरिया के नीचे डे का क्लोज करता है तो फिर जो है वो ये यहाँ तक दोबारा ऊपर जा सकता है और ऊपर जाने के बाद ये फिर नीचे आ सकता है, जिसके मुझे चांसेस तो नहीं लग रहे फिलहाल, काफी कम लग रहे हैं। ऊपर जो है वो यहाँ तक जा सकता है। ये एरिया भी थोड़ा-सा ज़हन में रखिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट एरिया है। इस एरिया तक भी जो है वो देख लीजिएगा। अगर इसको ब्रेक ना कर पाया तो फिर नीचे भी आ सकता है, और अगर फ़ास्ट इस एरिया को ब्रेक कर देता है, ये वैसे माइनर ही कहलाएगा क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि मार्केट, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये इस एरिया को टेस्ट करेगा, लेकिन नहीं किया इसने, ये नीचे वहीं से ही नीचे आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इस टारगेट तक रहें और ये यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे ना आ जाए। लेकिन अगर फास्टली इस एरिया को ब्रेक कर जाता है तो फिर इजीली इस एरिया तक चला जाएगा। और ऊपर से भी यहाँ से सेलिंग का फिलहाल मत देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि इस एरिया को भी ब्रेक करके ऊपर यहाँ तक आ जाए। और अगर इस एरिया को ब्रेक कर भी देता है तो फिर शायद यहाँ तक ही आ सकता है, इससे ज़्यादा फिर जो होगा वो फिर नेक्स्ट सेटअप के हिसाब से होगा। तो इसी हिसाब से नेक्स्ट वीक जो है वो आयल इस तरह नज़र आ रहा है। और अब हम देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी को जो हमने प्रीवियस वीक एनालाइज किया था, तब ये जो है वो यहाँ पे था 1.087 वाले एरिया पे, और मैंने ये कहा था कि अगर तो ये मंडे को इसको ब्रेक करके क्लोज कर देता है तो फिर आप इसको बाय देख सकते हैं। और अगर ये मंडे को नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ तक, और यहाँ से ये दोबारा इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ से इस तरह की पोजीशन के चांसेस होंगे। तो आप मंडे, प्रीवियस वीक जो है वो मंडे को जैसे ही ये ओपन हुआ थोड़ा बहुत अपसाइड गया, और अपसाइड जाने के बाद ये दोबारा सेल क्लोज किया और इसने जो है 1.085 वाला जो है ये लेवल था इसके नीचे क्लोज कर दिया। और नीचे क्लोज करने का मतलब ये है कि अब यहाँ से इसके सेल के चांसेस हैं। लेकिन ये है कि यहाँ तक आता है या फिर यहाँ तक आता है, तो यहाँ से ये दोबारा जो है ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। वो भी आपने देखा कि ये यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ तक आने के बाद ये दोबारा जो है वो ऊपर आके वीक क्लोज कर लिया। तो यही था कि अगर ये इस तरह से मूव कर देता है, इसके नीचे क्लोज कर देता है इस लेवल के 1.085 वाले के, तो फिर ये नीचे आएगा और आने के बाद दोबारा फिर इस एरिया को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये इसी में इसने पूरा वीक लगा दिया। तो ये थी हमारी प्रीवियस जो है वो वीक की यूरो की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे यूरो के। नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी की बात करें तो शायद ये जो है वो एक ट्राई और करे इस एरिया को टच करने की, और अगर इस एरिया से ये रिजेक्ट होता है तो फिर दोबारा नीचे आ सकता है, और इस एरिया के नीचे अगर ये डे क्लोज करता है तो फिर इसमें नीचे के चांसेस होंगे यहाँ तक। एक सिचुएशन ये है इसमें, फिलहाल यूरो जो है वो मिली-जुली पोजीशन दिखा रहा है, मतलब बाय भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है। लेकिन यही है कि यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज कर देता है डे में, तो फिर ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक तो इसने की हुई। ये जो है यहाँ नीचे 2 क्लोज लगे हुए हैं इसके, ब्रेक तो किया हुआ है। तो ये अगर ये
मंडे को या ट्यूसडे को अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज कर देता है डे में, तो फिर इसके काफ़ी चांसेस हो जाएंगे यहाँ तक आने के। और अगर ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो अगर यहाँ से ये रिजेक्ट होता है, तो फिर दोबारा सेम एरिया है। और अगर इसके नीचे डे क्लोज लगता है, तो फिर जो है वो ये पोजीशन बन सकती है। इस तरह की पोजीशन है। ऊपर अगर ये ब्रेक कर जाता है, तो फिर ऊपर भी जा सकता है, लेकिन चांसेस थोड़ा सा कम नज़र आ रहे हैं ऊपर के। फिलहाल जो है वो ये हो सकता है कि नीचे की जो है वो मूव करे, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये थोड़ा सा और ऊपर ट्राई करे और उसके बाद जाए नीचे। लेकिन अगर ये पहले दिन ही मंडे को ही अगर ये थोड़ा बहुत अप होकर और नीचे क्लोज कर देता है इसके इस सपोर्ट के 1.083 वाले के डे क्लोज कर देता है, तो फिर इसमें काफ़ी हद तक चांसेस हो जाएंगे इस तरह के। तो फिलहाल जो इसमें कंडीशन है वो यही नज़र आ रही है। अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेक कर देता है, तो फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन चांसेस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। इसी एरिया में ही जो है वो मार्केट की मूव होने के ज़्यादा चांसेस हैं। यूरो यूएसडी के जो मुझे नज़र आ रहा है, इसके अंदर लेवल्स के ऊपर जो पोजीशन बनाई है, उसके हिसाब से तकरीबन यही नज़र आ रहा है कि नीचे के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं, फिर यहाँ से हो या फिर ये थोड़ा अब जाके हो, इस तरह से लग रहा है। अब देख लेते हैं गोल्ड के। गोल्ड की प्रीवियस वीक की जो एनालाइज थी, उसके हवाले से हम अगर बात करें, तो गोल्ड का ओपन जो है वो 2410 के पास था। और मैंने ये कहा था कि यहाँ से ये ट्राई कर सकता है 2426 तक, और अगर इसको ब्रेक करता है तो 2440 तक जा सकता है। मैंने ये कहा था कि इस एरियाज में आप बाइंग ना करिएगा। इस एरिया में बाय तब होगा जब 24-26 से ऊपर डे का क्लोज करे और स्टे करे, तो उसके बाद आप बाय कर सकते हैं ऊपर का। अदरवाइज यहाँ से सेलिंग के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। अब मैंने यही कहा था कि यहाँ से अगर ये यहाँ से ब्रेक ना कर पाया, तो फिर यहाँ से आ जाएगा। पहला टारगेट 2383 है, और अगर इसके नीचे डे क्लोज करता है, तो फिर इसके पास सेकंड टारगेट 2352 है। और अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाता है, तो वेट करिएगा, ये यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है 2440 से, और यहाँ से रिजेक्ट होगा तो भी ये आएगा। पहला टारगेट इसका नीचे जो है वो ये वाला होगा 2398, और 2398 वाला ये पूरा जो जोन है, अगर ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक क्लोज हो जाता है, तो फिर ये सेम पोजीशन इस तरह बनेगी। और आपके सामने कि किस तरह मार्केट की मूवमेंट हुई। मार्केट ने गोल्ड ने यहाँ से ओपन होने के बाद एक बुलिश मूव लगाई फास्ट, वही 24-26 ब्रेक हुआ, तो 24-40 मैंने बताया था, और 24-50 तक ये गया, 30-40 पे और ऊपर गया। मैंने वही बताया था कि यहाँ पर ऊपर कोई लेवल प्रॉपर तो मार्केट की मूवमेंट ही नहीं है, तो हम इसलिए जो है वो कंफर्म लेवल नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि मेरा एक ज़ाती अंदाज़ा था, जितना मैंने सीखा है, समझा, उसी के हिसाब से मुझे ये एक एरिया नज़र आ रहा था 24-40 का, कि ये ऐसा लेवल बन सकता है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो। तो ये है कि 40 पिप जो है वो इससे ऊपर गया है, और वहीं से ये रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद दोबारा इसने क्लोज वही 24-26 के नीचे ही दिया, और फिर सेकंड क्लोज भी इसने 24-26 के नीचे रखा, और फिर 24-26 को ही टेस्ट करने के बाद सीधा आके इसका ब्रेक जो है वो 23-25 पे लगा। पूरा ये जो है वो 1000 पिप ये जो है वो 2 दिन में नीचे आ गया। तो वही मैंने कहा था कि सेलिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, फिर यहाँ से हो या यहाँ से हो। बाइंग में ये तब रह सकता है जब ये 24-26 के ऊपर डे का क्लोज करके स्टे करे, तो ये मजीद बाइंग में रह सकता है। अगर 24-26 के नीचे ही रहा, तो इसके पास यही चांस होगा जो मैंने बताया था। मैंने लेवल दिया था 2352 तक का, लेकिन मार्केट 2325 तक नीचे आई। तो ये थी हमारी गोल्ड की पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड इस टाइम जो है वो जिस तरह से इसने इन अपने सपोर्ट एरियाज जो यहाँ पर थी उनको अगर ब्रेक किया है, जिस तरह से ब्रेकआउट हुए हुए हैं,
तो उससे यही लग रहा है कि काफ़ी वीक हो चुका है, लेकिन अब देखना ये है कि ये कहाँ तक ऊपर करेक्शन करता है। मंडे को ये ट्राई करेगा ऊपर की तरफ। पहला जो है वो ये एरिया है 54-55 से लेकर और 61 का, ये वाला जोन अगर तो ये इससे ब्रेक ना हुआ तो यहाँ से ये फर्स्ट टारगेट है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर सेकंड टारगेट है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक क्लोज तो हैं एरियाज। तो जिस तरह ये यहाँ से ये फास्ट आया, इस तरह से यहाँ से भी ये ऐसे ब्रेक कर सकता है इसको, और ये ऐसा एरिया है जहाँ आके मार्केट रुक सकती है, या फिर इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर भी ये दोबारा जो है वो यहाँ तक आ सकता है ऊपर, और फिर वहाँ से और मज़ीद नीचे का एरियाज़ भी हो सकते हैं। और अगर ये 61 से ऊपर निकलता है तो फिर 73, ये 73 से 78 वाला एरिया है, इस एरिया को देखिएगा। अगर इस एरिया से प्रॉपर रिजेक्ट होता है और फिर वेट करना पड़ेगा 55 के नीचे क्लोज़ का, तो 55 के नीचे क्लोज़ लगा तो फिर ये सेम वही फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट, इस तरह की मूव होती नज़र आ रही है गोल्ड के अंदर नेक्स्ट वीक के लिए। अब यही है कि क्या ये 55 वाले एरिया को स्टे कर पाता है, इसको ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता। और अगर ये 55 वाले एरिया को ब्रेक ना कर पाया तो इसके अंदर फास्ट, जिस तरह से ये ऊपर से नीचे की तरफ फास्ट मूव नीचे आया, इसी तरह से यहाँ से भी फास्ट ही होगा। अगर ये इस एरिया को ब्रेक ना कर पाया तो यहाँ से समझ लो ये इस एरिया को मेरा ख्याल है इजीली ब्रेक करेगा, और फिर सेकंड जो है वो ये यहाँ तक आ सकता है इस तरह से। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर शायद जो है वो लेकिन होना फिर भी सेल के चांसेस ही हैं। यहाँ से ब्रेक अगर ये इस एरिया को रेजिस्ट होता है 73 से 78 वाले को, तो फिर यहाँ ये फर्स्ट टारगेट होगा, और यहाँ आप इसके नीचे फिर आपको सेकंड जो है वो ब्रेक देखना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में। वैसे डेली की एनालाइज हम देते हैं, तो डेली के एनालाइज में आप इसको आसानी से वो भी देख के डेली जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है गोल्ड के अंदर। 2378 से ऊपर अगर ये डे का क्लोज करता है तो फिर ये ऊपर जा सकता है, जिसके चांसेस मुझे तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये यहाँ पर जो क्लोज किए हैं इसने ये ऐसे नहीं दिखा रहे कि ये शायद कोई इतना इतना हद तक जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि इस एरिया तक हो सकता है चला जाए, लेकिन यहाँ से अब रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट थी 2330 वाली, वो ब्रेकआउट हो चुकी है। 2330 से नीचे जो है वो ये डे का क्लोज कर चुका है 28 पे, तो इसलिए काफ़ी कदर चांसेस कम नज़र आ रहे हैं कि ये इससे ज़्यादा ऊपर जा पाए। पॉसिबल यही है कि इस एरिया से या फिर इस एरिया से, दोनों में से आप रिजेक्शन देखिएगा। और नीचे का टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ये वाला जो एरिया है 2355 से लेकर, अगर इसको प्रॉपर टैच करके गिरता है तो फिर तो ये यहाँ तक इजी आएगा, लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ तक चला जाता है तो फिर पॉसिबल है कि ये यहाँ थोड़ा सा स्टे करे और फिर नीचे आए। और इस एरिया को अगर ये ब्रेक क्लोज कर देता है तो फिर आप मजीद सेल मत करिएगा, क्योंकि फिर यहाँ से नया सेटअप बनेगा सेल के लिए। तो ये स्टे अगर इसको ब्रेक भी कर देता है तो ये दोबारा ऊपर ब्रेक कर देगा और यहाँ स्टे करने की थोड़ी बहुत कोशिश करेगा, और हो सकता है कि ये दोबारा जो है वो 2290 या फिर इससे ऊपर भी आ जाए। वो फिर हम नेक्स्ट में देख लेंगे नेक्स्ट वीक के, क्योंकि वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही मूव होने के चांसेस हैं। बाकी डेली की जो एनालाइज होती है उसको भी ज़रूर देखा करें, आपको डेली की अच्छी ट्रेड मिल जाती है उसमें भी। और सेकंड ये है कि इस वीक के अंदर जो है वो इस वीक के एंड में मंथ भी क्लोज होने वाला है, तो इसलिए जो है वो फ्राइडे बहुत स्पेशल होगा इस नेक्स्ट वीक का काफ़ी, क्योंकि मंथ क्लोज और फिर वीक क्लोज, और इस हिसाब से जो है ना वो को काफ़ी बड़ी मूव्स के भी चांसेस होंगे, तो स्पेशली आप ख्याल रखिएगा। तो उसी के हिसाब से मुझे जो लग रहा है आयल का, यूरो यूएसडी का और गोल्ड का, वो नेक्स्ट वीक के लिए मुझे यही लेवल्स लग रहे हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।